तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मेक्स ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और हो सकता है कि ये वाली वीडियो टर्मेक्स बेसिक कमांड्स की लास्ट वीडियो हो, क्योंकि जितने भी बेसिक कमांड्स थे ना वो सारे के सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब जो कमांड्स आते हैं या फिर जो कमांड्स अब बचते हैं वो एक मीडियम लेवल टू एडवांस लेवल के कमांड है, ठीक है। उनको सीखने से पहले मुझे आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड और बनाना पड़ेगा टर्मेक्स में। जब वो बैकग्राउंड आपका बन जाएगा ना, तब उन कमांड्स के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो आज की जो बचे कुछ बिगिनर वाले कमांड है वो मैं कवर कर लेता हूँ, और उसके बाद शायद बिगिनर वाले कमांड की वीडियो अब नहीं आएगी, शायद, जहां तक मतलब मैं सोच के तो यही रखा हूं कि अब नहीं आएगी। और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई वीडियो बहुत लेट है। भाई मैं बहुत बुरा फंस गया था अपने कामों में, और वो काम निपटाते निपटाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और तुम लोगों को ये चीज़ तो चलो, इसके लिए तो मैं सॉरी मांग रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को भाई जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, आई होप सो कि वो रिमेंबर होना चाहिए। मैं अभी पूछूंगा, मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में एरर सॉल्विंग सिखाई, मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में ये सिखाया कि कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। और अब से उस लास्ट वीडियो से हम लोगों ने चैट जीपीटी को भैया अपना दोस्त बना लिया था। और जितने भी वीडियो अब आएंगे हम लोग ज़्यादातर वीडियोस के अंदर चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग चैट जीपीटी का भैया बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के चलना, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं। हमेशा की तरह ये टेक्स्ट फाइल आपको पिन कमेंट से मिल जाएगी, आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर जितने भी अभी तक मैंने बिगिनर वाले कमांड्स सिखाए हैं, सारे के सारे कमांड्स लिखे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे 10वां, 11वां और 12वां, ये 3 कमांड हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और उसके बाद बिगिनर लेवल वाली सीरीज ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10वें वाले कमांड से। तो हमारा जो 10वां वाला कमांड है वो है नैनो। अब आपने मुझे कभी ना कभी हो सकता है इस कमांड को यूज करते देखा हो, आपने हो सकता है मुझे बोलते हुए देखा हो कि मैं एक जल्दी से फाइल क्रिएट कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर, फिर आपको बताता हूँ। हो सकता है क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो पहले ये सब किया है, बट मैंने इतनी जल्दी में किया। और मैंने आपसे बोला कि अभी आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझे देखो, ऐसा मैंने बोला था कहीं। तुम लोगों को हो सकता है कुछ याद आ रहा हो, तो वहां पे मैं इसी कमांड का यूज कर रहा था और इसी टाइप से मैं एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे नैनो कमांड है। नैनो कमांड दरअसल क्या करता है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। जैसे तुम्हारे फोन के अंदर हो सकता है कोई नोट्स टाइप की चीज हो, जहाँ पे आप लोग कुछ टेक्स्ट अपना लिख करके इंपॉर्टेंट चीज सेव कर देते हो, उसी टाइप का ये टेक्स्ट एडिटर है। बट बिगिनर लेवल के लोगों के लिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है। बट जब आप मीडियम लेवल पे या एडवांस लेवल पे आओगे ना, तो इस कमांड के और भी ज़्यादा यूज़ हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर तो है, बट इसके साथ साथ आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी नहीं बता रहा इस वीडियो में, क्योंकि बिगिनर लेवल के लोगों को भाई हो सकता है प्रोग्रामिंग का भी उतना अच्छा नॉलेज ना हो, और उन्हें ये तो पता ही नहीं होगा कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है, हो सकता है ज़्यादातर लोगों में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये समझ के चलो कि ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट एडिटर है, जैसे विंडोज़ में नोटपैड वगैरह होता है, सेम टू सेम उसी टाइप से है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? अब देखो, इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, नैनो लिखो, उसके आगे जो भी तुम्हें फाइल बनानी है नैनो से, जो भी टेक्स्ट फाइल तुमको बनानी है, उस टेक्स्ट फाइल का पूरा नाम लिखो। जैसे मुझे हमजा नाम से फाइल बनानी है, हमजा, और उसका एक्सटेंशन जरूर लिखना, हमजा.txt। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप सिर्फ नैनो लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप लोग नैनो लिखो, इंटर कर दो, एक पूरी ब्लैंक स्क्रीन खुल जाएगी, वहां अपना टेक्स्ट लिखो, ठीक है, और उसको सेव वगैरह कर दो, ठीक। तो ये 2 तरीके हैं। हम लोग इन दोनों तरीकों को देखेंगे, और इन दोनों तरीके में से कौन सा तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट है ये आप लोग खुद से चूज कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मेक्स के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताना चाहूंगा। जो पहला वाला तरीका है ना वो नहीं, हम लोग सबसे पहले वो जो दूसरा वाला तरीका है ना वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो उस तरीके को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना था, मुझे कुछ याद आ रहा है तुम्हें? अभी टेक्स्ट फाइल में दिखाया था तुम्हें, बताओ। बिल्कुल ठीक, सिर्फ और सिर्फ नैनो, ठीक है, NANO, नैनो, ठीक है। और हम लोग सिंपल से एंटर कर देंगे, और यहाँ पे देख पाओगे कुछ एक ब्लैक स्क्रीन खुल गई है कि नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर रखा है, तो हो सकता है कि भाई तुम लोगों को मतलब थोड़ा अजीब सा दिख रहा हो। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा अनजूम कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी ये सही है, ठीक है। चलो इस टाइप से आपको एक पूरी ब्लैंक स्पेस मिल गई। अब आप सोच रहे होगे कि भैया इस ब्लैंक स्पेस पे मैं करूँगा क्या? देखो,
अभी के लिए ये सीख लो। यहाँ ऐसा समझो कि तुम टेक्स्ट में कोई भी मैसेज लिख रहे हो, कोई भी मतलब अपने मन की बात लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन फ्यूचर हम लोग इस कमांड का अच्छा यूज़ करेंगे। बट अभी क्योंकि बिगनर लेवल पे हो तो बस सीख लो कि ये कमांड एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ठीक है। हमको एक ब्लैंक जगह मिल गई, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरा नाम हमजा है और तुम बताओ कैसे हो। ये मैंने लिख दिया सिंपल से, ठीक है। चलो अभी आप लोगों को क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। सेव कैसे करोगे, सेव करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कमांड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली मतलब सेव होता कैसे है। आपको सबसे पहले देखो कंट्रोल, ये वाला जो बटन है ना, इसको दबाना होगा कंट्रोल, ठीक है। ये जो एरो की है, आप लोग इस एरो की को डिनोट कर सकते हो कंट्रोल से, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा हो तो चिंता ना करो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल और बात करेंगे आगे। ये तो मतलब आज मैं कमांड सिखा रहा हूँ, अभी तो मैं इन सारे बटन्स के बारे में भी बताऊंगा और भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो अभी अगर हल्का कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बस इतना करो, मेरी नकल करो प्लीज़। बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो और खुद से एक बार ट्राई करो कि हाँ ऐसा भैया ने किया तो ऐसा मैं करता हूँ और ऐसा करने से हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आपने कुछ लिख लिया, ठीक है, उसको आपको राइट करना होगा। राइट आप सोच रहे होगे कि भैया राइट तो मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो उसको इस फाइल के अंदर राइट करना है, ठीक है। अभी आपने लिखा है वो मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट ऐसा समझो कि आपको सबसे पहले कंट्रोल और यहाँ पे ओ दबाना है, ठीक है। कंट्रोल ओ दबाया आपने, सेव हो गया, जो आपने लिखा वो सेव हो गया। अब ये कह रहा है कि भैया आपने जो मतलब ये सेव किया है, इस फाइल का कोई नाम रखना चाहोगे क्या। बिल्कुल, मैं इस फाइल का नाम रखूंगा हमजा, ठीक है। अब हमजा तो मैंने रख दिया, बट ये क्योंकि एक टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तुम में से कोई एक मुझे बताए। चलो बताओ, तुम बताओ ये टेक्स्ट फाइल जो है इसका एक्सटेंशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक, .txt। तो हम हमजा .txt यहां पे लिख देंगे, ठीक है। .txt मैंने लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से एंटर दबा देना है, ठीक है। जैसे ही आपने एंटर दबाया यहाँ पे देख सकते हैं राइट हो गई है एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन राइट हो गई है। अब आपको सिंपल से एग्जिट आ जाना है। कैसे एग्जिट करोगे, कंट्रोल और एक्स, एग्जिट आ गए, बाहर आ गए हो आप लोग, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया वो जो मैंने हमजा .txt नाम से फाइल बनाई या फिर आपने अपने जो भी नाम से फाइल बनाई, वो फाइल एग्जैक्टली गई कहाँ होगी। कहीं नहीं गई, यहीं पे पड़ी है, आपको बस उसको देखना आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी फोल्डर को मैं GUI मोड में ऐसे टच करके खोलता हूँ, ठीक है, और GUI मोड में जैसे मैंने टच करके खोला काफ़ी सारी फाइल आ जाती है ना, वहाँ फोल्डर फाइल जो भी पड़ा होता है सब आ गया। तो उसी काम को अगर मुझे यहाँ करना है तो कोई एक 2 वर्ड का कमांड मैंने तुम्हें सिखाया था ना, वो 2 वर्ड का कमांड एग्जैक्टली क्या था, कुछ याद आ रहा है क्या तुमको, क्या था। बिल्कुल ठीक, ls हम लोग करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमजा .txt आ गई है कि नहीं, कमाल की चीज। अब अगर इसी हमजा .txt को तुम्हें दोबारा से खोलना हो, तुम सोच रहे हो कि भैया इसी हमजा .txt के अंदर मैं भाई और काम करना चाहता हूँ, मुझे मतलब इसी फाइल के अंदर और फाइल्स लिखनी है या फिर इसी फाइल के अंदर और लाइन्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। सिंपल से वही एक काम करो, नैनो। अब नैनो देखो, नॉर्मल लिख करके अगर इंटर दबाओगे तो तुम लोग एक नई टेक्स्ट फाइल बनाओगे, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई एक बनी हुई टेक्स्ट फाइल को खोलना है तो जानते हो कैसे करना है, नैनो और उसके आगे जो भी टेक्स्ट फाइल है हमजा .txt ये लिखना और सिंपल से इसी टेक्स्ट फाइल को लिखने के बाद एंटर कर देना। तो यहाँ पे तुम्हारी वही टेक्स्ट फाइल खुल जाएगी और तुम यहाँ पे सिंपल से एडिटिंग कर सकते हो। एंटर दबाओगे तो नीचे आ जाएगा हाय कैसे हो, ठीक है। इस टाइप से मैंने कर दिया, हाय कैसे हो। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, राइट, कंट्रोल ओ, राइट हो गया। और यहाँ पे देखो नाम तो पहले से लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग एक बनी हुई टेक्स्ट फाइल के अंदर ये काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो नाम तो पहले से ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं नाम लिखने की। सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है और हम लोग सिंपल से इंटर कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं राइट हो गई है। और राइट होने के बाद हम लोग एग्जिट कर देंगे, कंट्रोल एक्स, और हम लोग एग्जिट हो गए। आई होप सो देखो कि मैं मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल मतलब स्पीड है मेरी और इसी नॉर्मल स्पीड में मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि सीख रहे होगे। अगर देखो छोटी मोटी भी ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न आ रही है
चिंता बिल्कुल मत लेना, इस चीज़ का पूरा रिवीजन आगे आएगा। अभी जो टेस्ट लूँगा उनके अंदर भी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अगर वहाँ फंसते हो तो फिर से मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाऊँगा। चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे ट्यूटोरियल से कोई भी ऐसा बंदा मतलब खाली नहीं जाएगा कि उसको कुछ सीखा ना हो या फिर उसको कुछ आया ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नैनो का यूज किया और नैनो का यूज करके एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा मेथड था, दूसरा मेथड हमारा क्या था, नैनो और फाइल नेम, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये जो नैनो फाइल नेम वाला मेथड है, क्या वो मेथड आपने यहाँ कर दिया है? बिल्कुल, यहाँ मैंने किया, बट बनी हुई फाइल पे वो काम किया। बट अगर आपको सेम यही काम करना है और अपनी एक नई फाइल बनानी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। नैनो, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है, जो भी फाइल, लिटरली कोई भी फाइल को क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ aman.txt। अब aman.txt है तो नहीं हमारे पास, बताओ, टेक्स्ट फाइल aman.txt नाम से कोई है तो नहीं हमारे पास। बट अगर मैं इंटर करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, एक aman.txt फाइल को क्रिएट करेगा और उसके अंदर बोलेगा कि भैया अब तुम लिखो। तो मैं क्या करता हूँ, नैनो aman.txt, और ये मैंने खोल लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक, और हम लोग राइट कर देते हैं कंट्रोल और ओ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो नाम पहले से ही लिखा हुआ है और हम लोग सिंपल से एंटर कर देंगे। ओके, एंटर ज़्यादा दब गया लग रहा है, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइन राइट हो गई है, कंट्रोल एक्स और एग्जिट, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ और एक बार ls करते हैं, aman.txt और hamza.txt दोनों आ गया। अब चलो, मुझे पता है, देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न हो रहा हो, या फिर कुछ लोग थोड़ा बहुत ऐसा सोच रहे हो कि भैया आप जो बता रहे हो यार, मतलब थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ऊपर से निकल रही हैं। तो चिंता ना करो, 2-4 क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो 2-4 क्वेश्चंस का आंसर दो, उन्हीं में देखना अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो hamza.txt या फिर aman.txt लिखा है मैंने, उसको अगर मुझे ओपन करना है और मुझे उसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन्स लिखनी है, तो बताओ तुम लोग ओपन कैसे करोगे और उसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड कैसे करोगे? चलो बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से बताओ। अब मैं मान के चलता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने सही बताया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगी, और उन लोगों के लिए ही मैंने बोला था कि ChatGPT है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको ChatGPT इंस्टॉल कराया था, बहुत अच्छे। ChatGPT खोलना और इससे बातचीत शुरू करो। हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए टर्मेक्स से रिलेटेड काम में, ठीक है। मेरी स्पेलिंग्स वगैरह पे मत जाना, ये सारी चीज़ें समझ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग सिंपल से इसको एंटर करके सेंड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सेंड हो गया। अब ये बोल रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलो, अभी हम लोग इससे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको मैं दे सकूँ, ठीक है। चलो, हाँ, यहाँ पे आया और इसको मैं पेस्ट करके थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, इतना स्पेस, ताकि ये जो हम लोगों ने पेस्ट किया और जो अब हम लोग इससे पूछने जा रहे हैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। चलो, अब इससे हम लोग पूछते हैं, अगर मुझे aman.txt में कुछ न्यू लाइंस ऐड करनी है या मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि मुझे भैया समझाओ कि मैं ये सारा काम कैसे करूँगा, ठीक। ये लिखा तुमने और इसको सेंड कर दिया। अब ये देखो बताएगा, आप टर्मेक्स में नैनो या VI जैसे टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये जो VI है, नैनो के जैसा ये एक
टेक्स्ट एडिटर होता है, बट इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जानते हो क्या करता हूँ, इसने देखो दोनों टेक्स्ट एडिटर के लिए यहाँ पे बता दिया है, बट मैं इससे बोलूँगा कि देखो मैं VI का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नैनो का यूज़ कर रहा हूँ और मुझे नैनो का यूज़ करके ये सारा काम करना है, ठीक है। मैं VI नहीं होता है, विम होता है, ठीक है। VI का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके, नैनो का यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नैनो की हेल्प से बताओ, ठीक है। बहुत ही सही। चलो अब आपने ये लिखा और यहाँ पे देखो एंटर। बिल्कुल, अब ये बता रहा है, ध्यान से समझो, ये आपकी भाषा में बता रहा है नैनो का इस्तेमाल करके आप aman.txt में न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नैनो का कैसे मतलब इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है, ठीक है। टाइप करें नैनो aman.txt, ठीक है। इसने बोला सबसे पहले टाइप करो नैनो aman.txt और इससे क्या होगा, नैनो एडिटर खुलेगा, ठीक है। चलो हम लोग भी एक बार जैसा ये बोल रहा है सेम टू सेम वही काम करेंगे। हम लोग टाइप करेंगे नैनो aman.txt और इंटर करेंगे। वाओ, लो टेक्स्ट एडिटर खुल गया। अब यहाँ पे देखो ये जैसा ऐसा बोल रहा है तुम लोग वैसा वैसा करो, और अगर कोई भी एरर आए या फिर कोई भी दिक्कत आए तो कॉपी करके वहाँ पेस्ट करो और बोलो कि भैया यहाँ पे तो ये एरर आ रहा है, मतलब मुझसे नहीं बोलो, ChatGPT से बोलो कि भाई यहाँ पे तो एरर आ रहा है, बताओ मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो वो भी तुम्हें बताएगा, ठीक है। चलो तो फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ गए हैं कि यहाँ पे नैनो की हेल्प से कैसे एक फाइल को क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल को, या फिर एक कोई भी बनी हुई टेक्स्ट फाइल को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 1-2 लाइन और ऐड कर दे रहा हूँ जो कि मैंने तुमसे बोला था, ऐड किया। अब तुम मुझे बताओ जो मैंने लिखा है, सबसे पहले ये बताओ कि उसको अगर मुझे सेव करना है तो अभी तो मैंने बताया तुम्हें कि कुछ कंट्रोल दबाने के बाद एक कोई बटन दबाना है, कोई मतलब यहाँ पे कुछ तो है कीबोर्ड पे, क्या था वो, बिल्कुल ठीक, कंट्रोल और O। क्यों, यहाँ पे राइट आउट करने के लिए, राइट करने के लिए कंट्रोल और O दबाना है, ठीक है। चलो कंट्रोल O, राइट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या मुझे मतलब इसका नाम टाइप करना पड़ेगा क्या मतलब ये जो मैंने एडिट किया है यहाँ पे मुझे कुछ नया इस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर जो पहले फाइल का नाम था वही फाइल का नाम यहाँ अपने आप लिखा आ जाएगा और मैं इंटर करके सेव कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक, वही जो ओल्ड वाला नाम था ना वो यहाँ लिखा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक बनी हुई टेक्स्ट फाइल को एडिट कर रहे हैं और ये हमसे बोलता है कि भैया जो ओल्ड वाली टेक्स्ट फाइल थी ना उसी का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इसी नाम के साथ सेव कर सकते हो, या तो तुम चाहो तो नया नाम भी लिख सकते हो। अगर नया नाम लिखना है तो सिंपल से तुम यहाँ पे कट करके कुछ भी और लिख सकते हो, जैसे कि cool.txt है ना, या फिर aman.txt ही रहने दो, एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंटर किया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया आपने मतलब एक नया नाम इसका कर दिया है, क्या आप कंफर्म हो कि आपने नाम बदला है। बिल्कुल भाई मैं कंफर्म हूँ, मैं यहाँ पे Y लगाऊंगा। लो इसने कहा ठीक है, अगर आप कंफर्म हो तो हम सेव कर देते हैं। बहुत ही अच्छा, सेव कर दिया। अब ये मुझे बताओ कि ये जो नैनो टेक्स्ट एडिटर है, अगर इससे मुझे थोड़ा बाहर निकलना है, मतलब इससे अगर मुझे बाहर आना है तो बताओ मैं बाहर कैसे आऊंगा इस नैनो टेक्स्ट एडिटर से, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक, बाहर आने के लिए भी एक कमांड लिखा हुआ है, कंट्रोल और X। लो भैया आ गए हम लोग बाहर। तो अब ये तो हो गई बात कि भैया नैनो से हम लोग एक बनी हुई टेक्स्ट फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं। अब एक और मैंने तरीका बताया था कि अगर सिर्फ नैनो लिखोगे तो एक ब्लैंक सब खुल जाएगा, वहां पे तुम टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज तुम पहले ट्राई करोगे, ठीक है, वो तुम ट्राई करो। अगर कोई एरर आए, ठीक है, मैं तुमको देखो बिल्कुल खुली छूट दे रहा हूँ, कोई भी एरर आए कमेंट में लिखो, मैं जैसे कमेंट पढ़ूंगा उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और एक काम और कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। उस ग्रुप के अंदर एक टर्मेक्स से रिलेटेड सेक्शन बना है जहां पे तुम अपने एरर्स को डाल सकते हो, और जैसे ही मैं ऑनलाइन आता हूं या कोई दूसरा ऑनलाइन आता है तो वो बता सकता है। बट ऐसे एरर्स को डालना जो मेरे काम के बीच में आए हों, ठीक है, जो मैं काम सिखा रहा हूँ उसके बीच में आए हों, ना कि अपने कोई दूसरे कोई अलग ही दूर के पर्सनल एरर्स, वो नहीं, ठीक है। चलो तो आई होप सो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर एक छोटे से कमांड के ऊपर सुन के बोर हो गए होगे तुम लोग, नैनो, ठीक है। अब क्या मैं करूं, मेरा यही तरीका है, ठीक है।
तो हम लोगों ने नैनो के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, नैनो क्या होता है सब समझ लिया। और तुम लोग सबसे पहले अगले कमांड के ऊपर बढ़ने से पहले नैनो की अच्छी प्रैक्टिस करो और उसके बाद अगले कमांड पे बढ़ना है, ठीक है। चलो अगला कमांड है हमारा पिंग कमांड, ठीक है। कभी ना कभी तुमने मतलब कहीं ना कहीं शायद इस कमांड को देखा होगा किसी हैकिंग मूवी में या फिर कहीं पे भी, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। पिंग कमांड दरअसल बहुत ही सिंपल कमांड है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है मैंने, ये कमांड वेबसाइट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए काम आता है। मतलब कि कोई एक वेबसाइट क्या जिंदा है या मरी हुई है। अब आप सोच रहे हो कि भैया एक वेबसाइट जिंदा है या मरी हुई का क्या मतलब, अगर कोई वेबसाइट चल रही है तो वो जिंदा वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट डाउन है या फिर वो चल ही नहीं रही है, खुल ही नहीं रही है, तो वो मरी हुई वेबसाइट होती है, ठीक है। जिंदा और मरी हुई समझ लेना, ठीक है। चलो और हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सिंपल से मैंने लिखा है पिंग लिखो और जो भी वेबसाइट है उसकी डेस्टिनेशन लिख दो, मतलब वेबसाइट का URL लिख दो यार, वेबसाइट का URL। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट ये काम मुझसे क्यों पूछ रहे हो और मैं क्यों बताऊं तुम्हें ये सारी चीजें। हालांकि वीडियो मैं ही बना रहा हूं, बट मैं क्यों समझाऊं। मैंने तुम लोगों से बोल रखा है कि चैट GPT की हेल्प लो, तो उससे लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो। मैं नहीं बता रहा, बट फिर भी मैं तुमको दिखाऊंगा कि चैट GPT से तुम लोग कैसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं। अब पहले मेरी हेल्प लेने से पहले, मतलब मैं करके दिखाऊं उससे पहले, तुम लोग खुद से जरा चैट GPT से पूछ के देखो कि भैया ये पिंग कमांड क्या होता है और ये पिंग कमांड काम कैसे करता है, ठीक है। चलो जल्दी से पूछ के आओ। बिल्कुल ठीक, अगर तुम लोग पूछ के आ गए हो तो मैं भी थोड़ा सा पूछ ही लेता हूँ चैट GPT से। चलो अच्छा बताओ ये पिंग कमांड क्या है। किसी स्पेलिंग के ऊपर ध्यान ना देना मेरी, ठीक है। अच्छा बताओ ये पिंग कमांड क्या है और ये कैसे यूज होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा और सिंपल से एंटर कर देता हूँ, ठीक है। पिंग कमांड एक नेटवर्क यूटिलिटी है जो नेटवर्क कनेक्शन के स्टेटस को टेस्ट करने और नेटवर्क डिवाइस तक पहुंचने के कैपेबिलिटी को चेक करने और ब्ला 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 करने के काम आता है। और इसका सिंटेक्स कैसा होगा, पिंग ऑप्शंस होस्ट, और यहाँ पे इसने तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी है, बट इसका देख सकते हो बेसिक यूज़, ठीक है। बेसिक यूज़ क्या है, पिंग कमांड का बेसिक यूज़ किसी वेबसाइट या IP एड्रेस को टेस्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल पिंग www.google.com या फिर कोई भी IP एड्रेस, ठीक है। तो तुम लोगों ने यहाँ से इससे जानकारी ले ली। मुझे पता है ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में घुस जाता है, मेरी तरह बेसिक नहीं समझाता ये, बट कोई बात नहीं, आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छा टूल है चैट GPT, ठीक है। तो हम लोग पिंग करते हैं किसको, सारे के सारे लोग मेरी वेबसाइट thegsmwork.xyz उसको पिंग करोगे और वहां पे देखोगे कि क्या मेरी वेबसाइट वर्किंग है या फिर डाउन है। सब करोगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब मेरी वेबसाइट पिंग करेंगे, ठीक है। thegsmwork.xyz सब लोग thegsmwork.xyz पिंग करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। अब आप सोच रहे हो भैया पिंग तो मैंने कर दी, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ रही हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें पिंग को स्टॉप करना बताता हूँ। पिंग को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल और C दबा देना, ठीक है। यहाँ पे पिंग तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पिंग को तो स्टॉप कर दिया है, बट यहाँ पे पिंग जब तक चल रही थी, ये सब क्या है 64 बाइट और ये सारी चीजें, ये सब क्या आ रही हैं, तुम लोग सोच रहे होगे ना। देखो अभी ये सारी जो लाइंस है ना, इनके अंदर मत जाओ, इनके डिटेल्स में मत जाओ, बस इतना समझो कि यहाँ पे देखो कोई भी बाइट 64 बाइट्स हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी बाइट्स हो सकती हैं, उससे कम भी बाइट्स हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, नंबर्स हो सकता है चेंज होते हों। तो बाइट्स कोई भी आ रही हो, ठीक है, बाइट्स का डेटा सेंड हो रहा है, बार बार आ रहा है कि 64 बाइट सेंड हो गया, 64 बाइट यहाँ से यहाँ गया, जिस टाइप का मेरा दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप का अगर आना शुरू हो जाए और लाइन से आता रहे तो समझ जाना वो वेबसाइट डाउन नहीं है, वो वेबसाइट चल रही है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार जरा गूगल को भी देख लेते हैं कि गूगल चल रही है या डाउन है। पिंग, ठीक है, गूगल, ठीक है, google.com और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो पिंग होना स्टार्ट हो गई है, 64 बाइट का डेटा यहाँ पे देख सकते हो दिखाने लगा है और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी लाइंस चलना शुरू हो गई हैं,
ठीक है। वापस से वही करूंगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे देख सकते हो पिंग हमारी स्टॉप हो गई है। ठीक, तो बेसिकली पिंग बहुत ही बेसिक कमांड है। पिंग सिंपल से वही काम करता है कि बस नेटवर्क की चेकिंग, ठीक है, कि मतलब भैया वेबसाइट आपकी डाउन है या वेबसाइट अप है। और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी मतलब जगहों पे पिंग का यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा पिंग कमांड बता देते हैं अभी, ठीक। तो ये कोई बहुत ही मतलब हवा कमांड नहीं था, कोई ऐसा कमांड नहीं था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन दी जाए। अब ये सारी जो लाइंस आ रही हैं ना, इन सारी लाइंस के बारे में मैं डीप एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, बट ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे अभी कोई काम नहीं आएगा, लिटरली कोई काम नहीं आएगा। और अभी बिगिनर लेवल पे अगर मैंने ये सब करना शुरू किया तो सर तुम्हारा अलग दर्द हो जाएगा और तुम बोलोगे भैया बस हो गया, अब नहीं सीख पाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके लेवल के हिसाब से जितना अभी मैंने आपको बताया बेस्ट है, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले कमांड के ऊपर, देखते हैं अगला कमांड कौन सा है। तो अगला कमांड है हमारा हिस्ट्री कमांड। अब ये कमांड हो सकता है तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग मतलब बहुत सारे कमांड्स को टाइप कर चुके होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने पहले कमांड्स टाइप किए होते हैं ना, वो हम लोग भूल जाते हैं और हमको याद करना होता है कि भाई वो जो लास्ट में मैंने एक कमांड को टाइप किया था वो क्या कमांड था, ठीक है। तो हिस्ट्री कमांड की मदद से हम लोग उन सारे कमांड्स को देख सकते हैं, है कि नहीं कमाल की चीज़। यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे हो, मैंने लिखा है हिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड हिस्ट्री, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग समझो, इसमें छुपा है कमांड हिस्ट्री। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल से आप हिस्ट्री लिखो और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ, इस कमांड को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे हिस्ट्री लिखूंगा तो जितने भी कमांड अभी तक मैंने इस जगह पे यूज़ किए ना, वो सारे के सारे कमांड यहाँ पे आ जाएंगे। ध्यान से देखो, हिस्ट्री लिखा और ये देखो सारे कमांड। सबसे पहले मैंने क्लियर किया, फिर मैंने नैनो लिखा, एलएस लिखा, नैनो हमजा लिखा, नैनो अमन लिखा, एलएस किया फिर से, फिर नैनो अमन लिखा, फिर क्लियर लिखा, एलएस नैनो, फिर पिंग क्लियर, गूगल क्लियर, और फिर आखिर में जो मैंने अभी कमांड डाला हिस्ट्री वाला, वो कमांड भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट कमांड कौन सा मैंने डाला था, हिस्ट्री कमांड। बट ये कमांड तभी तक वर्क करता है जब आपका टर्मेक्स खुला हो। अगर टर्मेक्स आपने मतलब खुले खुले में ही काफ़ी सारा काम किया है, वहाँ पे हिस्ट्री डालोगे तभी सारे कमांड्स दिखाएगा। बट अगर टर्मेक्स तुमने कट कर दिया, कट हो गया और कट करके रीओपन किया तुमने टर्मेक्स, तब तुम्हारा हिस्ट्री कमांड काम नहीं करेगा। मैं तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया और मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूंगा और टर्मेक्स को स्टॉप करके हटा देता हूँ, ठीक है। और टर्मेक्स हमारा स्टॉप हो गया है। वापस से ओपन कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे हमारा एकदम फ्रेश और अच्छा सा टर्मेक्स खुला, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री कमांड को वापस से यहाँ पेस्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या कोई पुराना कमांड जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया था वो यहाँ पे दिखता है क्या। देखते हैं, मैंने एंटर किया, लो कोई कमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हिस्ट्री कमांड दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई टर्मेक्स पूरी तरीके से कट हो गया, तो यहाँ पे भैया कोई भी कमांड्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बस हिस्ट्री कमांड का इतना ही यूज़ है। और आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि मैं टर्मेक्स में हिस्ट्री कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा सा समझा सकते हो क्या कि ये हिस्ट्री कमांड एग्जैक्टली है क्या और इसका मैं कैसे यूज़ करूं, और मुझे थोड़ा बेसिक लेवल में समझाना जिससे कि मुझे समझ में आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम लोग चैट जीपीटी से बोलोगे ना तो वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है। इनफैक्ट मुझसे भी अच्छा बंदा है, मैं भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, तो वो तुमको बहुत ही आराम से समझा देगा, ठीक है। चलो, तो यही था हमारा लास्ट कमांड। इसके अलावा अब हमारे पास कोई कमांड नहीं है। और इनफैक्ट ये वीडियो हमारी टर्मेक्स बेसिक गाइड की हो सकता है लास्ट वीडियो हो गई हो, ठीक है। तो अब मैं टर्मेक्स बेसिक गाइड तो नहीं बनाने वाला, मतलब कमांड्स की बेसिक गाइड नहीं बनेगी। अब हम लोग जितने भी काम करेंगे वो मीडियम लेवल टू अप लेवल पे करेंगे और इन कामों में कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखना, इन सब कामों में कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, तो अपना जो बेसिक है उसको क्लियर करो। और जहाँ कहीं फंस रहे हो, जहाँ कहीं एरर आ रहा हो, पूरा एरर कॉपी करो और भैया प्यारे से चैट जीपीटी के पास वो एरर दे दो और बोलो कि ये एरर मुझे टर्मेक्स में आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे समझाओ। और वो अगर इंग्लिश में बात करने लगे ना तो तुम लोग उसको समझाना कि भैया मुझसे इंग्लिश में मत बात करो, मुझसे हिंदी में बात करो, मुझे हिंदी समझ में आती है, ठीक है। तो वो तुमसे हिंदी में बात करेगा, ठीक। चलो, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और फिर से मुझे माफ़ करना वीडियो लेट थी, ठीक है।
तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपना प्यारा सा एक कमेंट डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।